ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पूजनीय दादी जानकी जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण और यहां उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में अखिल भारतीय उच्च माध्यमिक शिक्षकों के महासम्मेलन में आने के जो मुझे सुनहरी मौका दिया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। यहां मैं पिछले 2 दिन से हूं और मैं पहले ये सोचता था कि जैसे भारत में बहुत पाखंड है, बहुत जगह ये सब चीजें कार्य है कि लोगों को बहलाना बकलाना और उनको जादू टोने सिखाना, लेकिन मुझे ये कहते हुए यहां इस मंच से, क्योंकि यहां सब गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, कि ये एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति का जो अंदर से मनसा, जो उसका वाचा कर्मणा और उसकी सबसे जो बड़ी है पवित्रता, जो आज हमारे समाज की सबसे जरूरत है। और मैं एक उसका उदाहरण आपके सामने हूं। मैं एक बहुत मध्यम परिवार से था, किसान का बेटा था और गांव का तगड़ा होने के लिए गया था गुरु हनुमान जी के पास कुश्ती की शिक्षा लेने। और मैं जानता भी नहीं था कि ओलंपिक, एशिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप, भारत केसरी, ये सब क्या है। लेकिन उन्होंने जो शिक्षा मुझे दी, वो पहली शिक्षा थी चरित्र की, पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की, देश के प्रति एक आपकी भावना की। और उसी 2 शब्दों ने मुझे आज इस लायक, जो ये छोटा सा बायोडेटा आपने सुना, ये तो बहुत छोटा सा था इसमें, क्योंकि यहां वो सब चीजें नहीं शामिल की गई, लेकिन मुझे फक्र है कि मैंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वो सब किया जो हर नागरिक का कर्तव्य है। आज जो मैं यहां आपको कहने जा रहा हूं, वो मैं यही कहने जा रहा हूं कि ये एक ऐसी संस्था है, आज हमारे देश को इसी संस्था की जरूरत है अगर हमें अपने देश को बचाना है। और खासकर समाज में ही नहीं, खिलाड़ियों के लिए। आज हम कोई भी देखो, ओलंपिक में हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। तो वो जो एक हमारा अंदर से जो एक आत्मज्ञान है, जो हमें जिसकी जरूरत है, जिस पवित्रता की, जिस देश भावना की, जीत की भावना की। आज क्या लक्ष्य है? मैं दिल्ली में खेलों का डायरेक्टर हूं और करीबन 12 लाख बच्चों को मैं शिक्षा देता हूं। कंपलसरी किया हुआ मैंने, हर बच्चा एक गेम खेलेगा। लेकिन उन बच्चों का क्या लक्ष्य है? सिर्फ नौकरी। उनके पेरेंट्स का क्या लक्ष्य है? नौकरी। इसके आगे कोई भी अध्याय नहीं। नौकरी, उसके बाद शादी, बच्चे, फिर वही एक जो घिसी-पिटी जो हमारी परंपरा है। लेकिन यहां मैं पिछले 2 दिन से महसूस कर रहा हूं, मैं भी सारी दुनिया में घूमा हूं। मैंने 50 बार इंडिया को ओलंपिक में, एशियाड में, विश्व चैंपियन में रिप्रेजेंट किया है। मैंने सारी दुनिया घूमी है। मैं ये कोई यहां किसी दबाव में या किसी उसमें नहीं कह रहा हूं, अपने मन से ये बात कह रहा हूं कि आज अगर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो इस संस्था की, खाली यहां के लिए नहीं, पूरे देश की जो संस्थाएं हैं, एजुकेशन संस्थाएं हैं, उनमें जरूरत है। अगर हमने आगे बढ़ना है, हमें कामयाब होना है, हमारी जीत हासिल करनी है हमें विश्व स्तर पर, ओलंपिक स्तर पर, तो हमें इस संस्था की सेवाएं पूरे भारतवर्ष में लेनी चाहिए। ये मेरा मानना है। क्योंकि एक छोटी सी बात थी कि विजय, जीतना, खेलना और हारना, तो मैं भी मानता हूं कि जब 2 खिलाड़ी खेलेंगे तो एक तो हारेगा ही।
लेकिन यहां मैंने ये चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने उसका विश्लेषण किया कि चाहे यहां पे 4th क्लास है, यहां पे स्वीपर है, यहां पे डॉक्टर है, यहां पर या अभी आपने सुना पूजनीय दादी जी को, क्या भाव है, क्या विचार है, कितना प्यार है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हमारे पास इतना पैसा है, रखने की जगह नहीं, तकिया के नीचे, बिस्तरों के नीचे छुपा रहे हैं उसको, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है। वो सुख मैंने यहां महसूस किया। पिछले 2 दिन से मैंने कोई टीवी, कोई भी ऐसा गाना मैंने नहीं सुना, लेकिन उसकी कितनी शांति मुझे मिली, ये मुझे भी एहसास हुआ कि एक बहुत ही ये जो संस्था है एक ऐसा शैक्षणिक कार्य कर रही है कि हमारे को जरूरत है कि हमारे जो देश के युवा हैं, विद्यार्थी हैं, आम नागरिक है, वो सब इसका अध्ययन करें, ग्रहण करें इसको, और इसमें शामिल होके पूरे भारत में एक भी, मुझे हो सकता है कोई ऐसी चीज मैं 2 दिन में तो नहीं देख सकता था, लेकिन मुझे कोई कमी या कोई बुराई इसमें महसूस नहीं हुई। तो मैं तो आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहां आने का मौका मिला, और मैं दिल्ली में जाके जो मैंने यहां सीखा है, मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को यही सब जो एक उनके अंदर हमने पैदा करना है, जज्बा, ज्ञान, पवित्रता जिसकी जरूरत है। एक हम बिल्कुल आज एक गवार अनपढ़ उसमें आगे हैं कि हम गुरु क्या कर रहा है, आप रोजाना पढ़ते हो कि अपने शिष्यों के साथ क्या व्यवहार करता है, माँ बाप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, पिता अपनी बेटी के साथ क्या करता है। तो आज हमें वो सब चीजें यहां से लेके जानी चाहिए, और आज आप आए हो तो यहां से एक प्रेरणा लेके जाओ कि हमें अपने देश के लिए, क्योंकि हम अमर है, आत्मा हमारी अमर है, जैसा अभी दादी जी ने भी और सब ने बताया। और मैं पिछले 2 दिन से बहुत गहराई से इस चीजों की मैंने पूरा परीक्षण पूरे अंदर से देखा है, क्योंकि मैं उस फील्ड से हूं कि जो सबसे बहादुर और सबसे ताकतवर गेम की जरूरत है, क्योंकि मैंने शादी की है, लेकिन मैं आज भी ब्रह्मचर्य हूं, पवित्र हूं, सिर्फ बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन उसके बाद हम एक अच्छे संयम से और अच्छे तरीके से रहते हैं। समझता हूं आपके सामने खड़ा हूं, क्या कमी है मेरे अंदर, हर शरीर में सब सुख है, खुश रहता हूं, हंसता हूं पूरे समय, रोता नहीं। और जिस दिन हम अगर किसी बुराइयों में, गलत सोच में, यही मैंने यहां महसूस किया कि अगर हम उसके अंदर घुसेंगे, उसके अंदर हम छा जाएंगे, तो हम दरिद्र हैं, अनाथ हैं, गरीब है, कुछ नहीं है हमारे अंदर। तो आज आप यहां ये अभी जो सम्मेलन है, मैं तो इसकी मुबारकबाद देता हूं, और यही कहूंगा कि जो मैंने कहा है ये कोई वैसे नहीं कहा है, मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूं, सम्मान सबका करता हूं, बहुत ही ये बात मैं दिल से कह रहा हूं कि आज हमारे हर नागरिक को इस संस्था की जरूरत है, हमारे हर खिलाड़ी को। मैं तो दादी जी से निवेदन करूंगा इस मौके पर, क्योंकि शिक्षा का सम्मेलन है, कि दादी जी इसी तरीके से खिलाड़ियों के लिए भी आप यहां कोई भारत के जो खिलाड़ी हैं जो आज हम पिछड़ चुके हैं, उनका भी एक ऐसा अखिल भारतीय सम्मेलन करें और अच्छे लेवल पे करें, और उसके साथ साथ आप यहां उनके कोचिंग का, उनके शिक्षा का भी प्रबंध करें। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सब भाग्यशाली हैं, और आप ये नहीं सोचें कि यहां आप पिकनिक मनाने आए हैं या टूर घूमने आए हैं। आप यहां से सीख के जाएं, दिल से सीखें, देखें, अगर कोई कमी भी है आप उसका पूछो। यहां जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो आपको बताएंगे। मैंने यही किया, मैंने हर चीज पूछी, हर फोटो के बारे में, हर तस्वीर के बारे में, यहां तक कि मैं पार्कों में भी गया हूं, मैंने उन पार्कों को भी देखा कि ऐसे पार्क पूरे भारत में नहीं है। स्टीम सिस्टम, हर चीज का सिस्टम, सफाई। मैं मैस में गया हूं जहां खाना बनता है, आप देखो जाके वहां कैसा खाना बनता है, कितनी सफाई। तो ये सब चीजें ही हमें प्रेरणा देती हैं, हम जब भी आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति।